बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं मश्क नंबर 10.1 के दूसरे सवाल को हल करूँगा। इस सवाल के 4 अज्जा हैं और हर जुज़ में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके दरमियान फ़ासला मालूम करना है। अगर आप इन सब अज्जा के सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सवाल की पहली जुज़ में 2 जो पॉइंट दिए गए हैं वो हैं 2 वाव 1 और -4 वाव 3। तो हमने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना है। तो फर्ज कर लेते हैं कि पहला पॉइंट P है जबकि दूसरा पॉइंट Q है। तो P और Q पॉइंट के दरमियान फासला मालूम करने का जो फार्मूला है वो है P Q बराबर है √x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं कि P और Q में x2 क्या है और y2 क्या है। तो पहला पॉइंट P है, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये x1 होगी जबकि इसकी जो सेकंड वैल्यू होगी ये y1 होगी। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट Q है इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये x2 होगी जबकि जो इसकी सेकंड वैल्यू होगी वो y2 होगी। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में जो फासला का कुलिया कहलाता है इसमें दर्ज कर देते हैं। तो x2 की जगह पर आ जाएगा -4, फिर x1 की जगह पे आ जाएगा -2 होल का स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस y2 की जगह आ जाएगा 3, फिर माइनस की अलामत है तो माइनस की अलामत डालेंगे और y1 की जगह आ जाएगा 1 और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस के 6 के बराबर आ जाएगा, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। आगे प्लस की अलामत है, 3 में से 1 निकलेगा तो 2 आ जाएगा और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। अब -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा जबकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। जब 36 को हम 4 में जमा करेंगे तो ये √40 आ जाएगा। अब 40 जो है इसे हम लिख सकते हैं √4 ज़रब 10 के बराबर और 4 का हम जज़र लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो जो जवाब आएगा वो 2√10 आ जाएगा। ये हमारे पहले जुज़ का आंसर है। अब हम दूसरा जुज़ लिखते हैं। ये हमने अभी सेकंड जुज़ जो है वो लिख लिया है। तो यहाँ पर भी पहला पॉइंट P हो जाएगा जबकि दूसरा पॉइंट Q हो जाएगा। यहाँ पर नाम हम कोई भी दे सकते हैं लेकिन चूंकि हमने फार्मूला में P और Q लिखा है तो यहाँ पर भी हमने P और Q के ही नाम दिए हैं। अब पहला पॉइंट P है तो इसकी फर्स्ट वैल्यू x1 हो जाएगी जबकि सेकंड वैल्यू y1 हो जाएगी। सेकंड पॉइंट Q है, इसकी फर्स्ट वैल्यू x2 हो जाएगी जबकि सेकंड वैल्यू y2 हो जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला के अंदर दर्ज करेंगे। तो x2 की जगह आ जाएगा -2, आगे माइनस की अलामत तो माइनस की अलामत डालेंगे। x1 1 के बराबर है तो हम 1 लिखेंगे और होल का स्क्वायर ले लेंगे। फिर y2 की जगह पे -1 आ जाएगा, फिर आगे माइनस की अलामत है तो माइनस की अलामत डालेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे और होल का स्क्वायर ले लेंगे। अब बराबर की अलामत डालेंगे, -2 और -1 ये माइनस का 3 हो जाएगा और कुल का स्क्वायर ले लेंगे हम। फिर -1 और -3
माइनस का 4 हो जाएगा और इस कुल का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब -3 का स्क्वायर 9 के बराबर आता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और 3 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह -4 और -4 जब आपस में ज़रब खाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। 9 और 16 बराबर होते हैं, अगर इनको जमा किया जाए तो 25 के। जब 25 का हम जज़र लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर 5 आ गया। अब तीसरे पार्ट में भी 2 पॉइंट दिए गए, हमने इन्हें भी पी और क्यू का नाम दे दिया है। तो पी पॉइंट में x1 7 हो जाएगा जबकि y1 -2 हो जाएगा। क्यू में x2 -2 हो जाएगा जबकि y2 3 हो जाएगा। y2 3 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में दर्ज करेंगे। तो x2 हमारे पास -2 है तो -2 हमने लिख दिया। फिर x1 जो है ये 7 है, मनफी की अलामत डाल के हम 7 लिखेंगे और कुल का स्क्वायर ले लेंगे। फिर y2 3 है तो 3 दर्ज करेंगे, माइनस y1 यहाँ पर -2 है। ये माइनस और ये माइनस आपस में जब ज़रब खाएंगे तो ये जमा के हो जाएंगे, यानी माइनस को माइनस से जब ज़रब दी जाएगी तो जवाब जमा का होगा। फिर ये 2 हो जाएगा और कुल का स्क्वायर ले लेंगे हम। अब -2 और -7 जब आपस में जमा होंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे, कुल का हम स्क्वायर ले लेंगे। फिर जमा की अलामत आएगी, 3 और 2 जमा होंगे तो 5 आएगा और 5 का स्क्वायर ले लेंगे। अब 9 का स्क्वायर बराबर होता है 81 के, जबकि 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के। ये दोनों जब आपस में जमा होंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, जबकि 8 और 2 10 के बराबर आ जाएगा। तो √106 जवाब आ जाएगा। अब लास्ट या चौथे पार्ट में भी जो 2 पॉइंट दिए गए हमने उन्हें पी और क्यू का नाम दे दिया है। तो पहले पॉइंट में x1 आ जाएगा a के बराबर जबकि y1 आ जाएगा -b के बराबर। दूसरा पॉइंट जो q है इसमें x2 बराबर आ जाएगा b के जबकि y2 बराबर आ जाएगा a के। तो अब इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला में दर्ज करेंगे। तो x2 b के बराबर है तो b आ जाएगा, आगे अलामत मनफी की है तो मनफी की अलामत डालेंगे। फिर x1 a के बराबर है तो a आ जाएगा और इसका कुल का स्क्वायर हम ले लेंगे। फिर जमा की अलामत है, y2 हमारे पास मनफी a है तो मनफी a आ जाएगा। फिर आगे मनफी की अलामत है तो मनफी की अलामत डालेंगे। अब यहाँ पर भी मनफी है जबकि यहाँ पर भी मनफी है, b के साथ भी मनफी है और यहाँ पर भी मनफी है। तो ये मनफी और मनफी दोनों ज़रब खाएंगे तो जमा के हो जाएंगे और b आ जाएगा और कुल का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम b -a को इसी तरह लिखा रहने देंगे और कुल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों की जगह आपस में चेंज कर देंगे तो ये b आ जाएगा और उसके बाद -a कुल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये b -a कुल का स्क्वायर एक वैल्यू है और ये b -a कुल का स्क्वायर 2, यानी ये 1 और 2 b -a के स्क्वायर हो जाएंगे, यानी इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2b -a कुल का स्क्वायर और कुल का रूट या जज़र। अब 2 का जज़र हम अलग से ले लेंगे जबकि b -a कुल के स्क्वायर का जज़र हम अलग से ले लेंगे। जब भी कोई दो रकमें जज़र के अंदर ज़रब खा रही हों तो हम अलग से उनका जज़र लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब आखिर में √2 इंटू b -a आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद आप अगर इसी तरह मज़ीद क्वेश्चंस के सलूशंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।